सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं मदीसं सतेन्द्र सुपूजे भजेनायशीषम् मुनीन्द्रं गणीन्द्रं नमो जोड़हातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो उवज्जाय नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्य मुनिवर श्री साक्ष सागर जी मुनि राज्य की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। मनुष्यों, बड़ा ही परम पुनीत पावन प्रसंग, जबकि आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी 23वीं तीर्थंकर हम सभी लोगों का निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए उस पावन भूमि पर, शाश्वत भूमि पर, जिसे सम्मेश शिखर जी सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, साक्षात तो उस धरा पर नहीं पहुंच पाए, परंतु कृत्रिम रूप से रचना करके, और वही आनंद, और मुझे तो लगता है शायद इतना आनंद साक्षात सम्मेश शिखर जी में भी नहीं आता जितना आनंद सभी जीवों ने आज यहाँ पर लिया है। बरसते हुए झमाझम पानी में, और जो आप सभी लोगों ने जो भक्ति प्रदर्शित की है, जो भगवान के निर्वाण महामहोत्सव का उत्सव आपने मनाया है, निश्चित ही एक न एक दिन यह निर्वाण महामहोत्सव आप सभी के लिए भी निर्वाण में सहयोगी बनेगा, कारण बनेगा। निर्वाण लाड़ू जो आपने चढ़ाया, इसका अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने सभी ने निर्वाण लाड़ू चढ़ाया, कुछ लोगों ने निर्वाण नाम की बर्फी चढ़ाई, कुछ ने, इसका ईको कम करो ना थोड़ा, कुछ लोगों ने निर्वाण लाड़ू चढ़ाया और कुछ लोगों ने बर्फी चढ़ाई। बर्फी नहीं चढ़ाई जाती, वैसे निर्वाण लाड़ू चढ़ाया जाता है। अखिलेश भैया, क्यों चढ़ाया जाता है निर्वाण लाड़ू? अपन ने खूब धूमधाम से और उत्सव पूर्वक भगवान को निर्वाण लाड़ू तो चढ़ाया, पर यह भी तो मालूम होना चाहिए कि निर्वाण लाड़ू चढ़ाया क्यों जाता है। नहीं, अनर्घ्य पद की प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ा देते हो। निर्वाण लाड़ू इसलिए चढ़ाया जाता है कि जिस प्रकार से लाड़ू गोल होता है, उसका कोई आदि नहीं होता, अंत नहीं होता, मध्य नहीं होता। लाड़ू कैसा होता है? गोल होता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं होता। ऐसे ही ये जो अनादिकाल से आत्मा चली आ रही है, इस अनादिकालीन आत्मा का कोई आदि नहीं है,
कहाँ स्टार्ट हुई, कहाँ उत्पन्न हुई, तो कहीं उत्पन्न नहीं हुई, अनादि से है। यह संसार में यह जीव कब तक रहने वाला है, तो अनंत काल तक रहने वाला है। संसार में रहे अथवा मोक्ष में रहे, जीव कब तक रहेगा, तो जीव अनंत कल्प काल तक रहेगा, अनंत कालों तक रहेगा, कहीं भी नहीं जाने वाला है। इसलिए शाश्वत है, अनादि है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही कभी नष्ट होगा। इसलिए यह जीव अनादि है, अनंत है। ऐसे ही जिस प्रकार से उस लाडू का कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, ऐसे ही इस जीव का भी कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार से लाडू सर्वांग में मीठा होता है, मिष्ट होता है, और तो आपकी जो बर्फी बनती हैं और भी जो आपकी चीज़ें बनती हैं, उनमें कहीं फीका कहीं मीठापन आ जाता है। रसगुल्ला बनाओगे तो जहाँ चाशनी रहेगी वहाँ मीठा लगेगा, जहाँ कड़क रहेगा वहाँ मीठापन नहीं रहता। तो कोई भी वस्तु बनाओगे कहीं मीठी हो जाती है, कहीं फीकी हो जाती है। परंतु लाडू एक ऐसी वस्तु होती है, चाहे बूंदी का हो चाहे शक्कर का हो, बूरे का, लाडू ऐसी वस्तु होती है सब तरफ से मिष्ट होता है। इसलिए वह परम उत्कृष्ट केवल ज्ञान ऐसा नहीं होता कि जैसे मन पर्याय ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, 6 उपसमक होता है। पर केवल ज्ञान 6 उपसमक नहीं होता है, केवल ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान होता है। और निर्वाण रूप जब भगवान ने सुख की प्राप्ति करी है, अब उनका सुख कैसा हो गया, अव्याबाद सुख हो गया। उनका ज्ञान अनंत ज्ञान हो गया, उसमें कहीं भी अज्ञान का कोई रंच मात्र भी, लेश मात्र भी नहीं बचा है। इसलिए जैसे लाडू में सर्वांश में मिष्ट होता है, ऐसे ही केवल ज्ञान सर्वांश से प्रकट होता है, ना कि कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, किसी को कम किसी को ज़्यादा। केवल ज्ञान होगा तो जीव का पूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण रूप से होता है। इसलिए और सुख होगा, मोक्ष होने पर भगवान को जो सुख प्राप्त हुआ है वह भी सर्वांश में हुआ है, संपूर्ण में हुआ है। ऐसा नहीं कहीं कहीं हो गया कहीं कहीं नहीं हुआ है, संपूर्ण रूप से हुआ है, पूर्ण रूप से मोक्ष हुआ है। ऐसा वह उत्कृष्ट परम उत्कृष्ट सुख हमें भी प्राप्त हो। जैसे सर्वांश में लाडू मीठा है, वैसे ही सर्वांश में हम भी उस सुख को भोगें, ऐसी भावनाओं से लाडू चढ़ाया जाता है। लाडू के पीछे ये तथ्य है, आदि अंत मध्य से रहित होता है, गोल होता है, इसलिए आत्मा को प्रदर्शित करता है और सर्वांश में मिष्ट होता है। ये केवल ज्ञान और अनंत अव्याबाद सुख को प्रदर्शित करता है। पर जिनको आपने लाडू चढ़ाया, विचारणीय विषय इस बात का है, वो क्या ऐसा कर गए कि आज ऐसे भीषण बरसात में भी आप लोग उत्साह कर रहे थे और लाडू के लिए समर्पित थे। ऐसा क्या, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया? हाँ, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया कि आज आप यहाँ पर उनका उत्सव मना रहे हो? वो भी आपके ही समान एक संसारी प्राणी थे, किसी राजा के मंत्री थे। पूदनपुर नगर में राजा अरविंद रहा करते थे और वह अपने परम सुख से अपने राज्य का संचालन आदि किया करते थे। उनके राज्य में शिव विश्वभूति नाम के एक मंत्री थे। वे मंत्री धर्मात्मा थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। और उन मंत्री के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम, बड़े का नाम था कमट और छोटे का नाम था मरुभूति। दोनों ही पुत्र अपने पिता के बहुत प्रिय थे, परंतु दोनों ही पुत्रों में वृत्तियों में एक आत्मा जीव था, एक पुण्यात्मा जीव था। कमट कषायों से भरा हुआ था, ईर्ष्या से भरा हुआ था, क्षोभ से भरा हुआ था, और मरुभूति धर्म से भरे हुए थे, वात्सल्य से भरे हुए थे, प्रेम से, करुणा से भरे हुए थे। सही है,
ऐसा देखने में भी आता है कि एक ही वृक्ष में कुछ पत्ते पीले भी होते हैं और कुछ पत्ते हरे भी होते हैं। एक ही वृक्ष में कुछ फल कटुक भी होते हैं तो कुछ फल मिष्ट भी होते हैं। ऐसे ही एक ही पिता के दो अलग अलग दो पुत्र और दोनों ही पुत्रों की विचारधारा भी भिन्न भिन्न थी। काके अब सब अच्छा चल रहा, सब विराम दो सब चीज़ों को। सुनो भगवान कैसे बने पार्श्वनाथ। दोनों ही पुत्रों में बड़ा भेद। एक दिवस वो विश्वभूति जो थे मंत्री, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। संसार शरीर भोगों से उदासता आ गई, और जब उनके मन में उदासता आई तब उन्होंने सोचा कि यह संसार मैंने कई बार भोगा है, एक बार नहीं बार बार भोगा है, परंतु इसमें मुझे कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिल पाया। आज मैंने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, यदि अभी भी मैं इसका कुछ सार्थक उपयोग नहीं कर पाया तो फिर मेरा ये सब मनुष्य जन्म लेना, ये सब अंग आदि को प्राप्त करना, जिन धर्म को जिन शासन को प्राप्त करना, ये सब मेरा व्यर्थ चला जाएगा। और उन्होंने अपने राजा को समाचार दे करके और जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त कर ली। अब जब जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त कर ली तो फिर वहाँ मंत्री का पद खाली हो गया। तब राजा अरविंद ने सबसे पहले, चूँकि पूर्व में यही परंपरा रही कि बड़े पुत्र को राज अथवा मंत्री पद दिया जाता था, तो बड़ा पुत्र कमट, परंतु सब जानते थे कि कमट दुर्जन पुरुष है, राज्य संचालन में उसका सहयोग नहीं मिल पाएगा। हमारा हरा भरा सुखमय राज्य यदि कमट मंत्री आ जाएगा तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने अन्य मंत्रियों से मंत्रणा करते हुए और मरुभूति को मंत्री पद पर अधिष्ठित किया। राज्य साज का सभी संचालन सुचारू रूप से और बहुत ही मंगल पूर्वक चल रहा था कि अचानक से राज्य काज के किसी कार्य के बस उन मरुभूति को बाहर किसी देश जाना पड़ा। और जब वो बाहर गए तो घर में उनकी पत्नी अकेली रह गई। उनकी पत्नी का नाम वसुंधरी था। वो वसुंधरी घर में, उसी घर में कमट भी वहीं पर निवास करता था। तब एक दिवस जब वो वसुंधरी स्नान आदि करने के बाद अपने बालों को संवार रही थी, श्रृंगार कर रही थी, उसी समय उस कमट ने उसके रूप को देख करके और उस पर मोहित हो गया। ईर्ष्या भाव से तो पहले से ही भरा पड़ा था, क्योंकि बड़े मेरे होते हुए मेरे छोटे भाई को मंत्री पद मिल गया, ये मेरा अपमान राजा ने किया है। तो ईर्ष्या से तो भरा हुआ था, काम वासना से और भर गया। और काम वासना से भर के उसने अपने मित्र को कहा कि मित्र, यदि मैं इस स्त्री को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं आत्मदाह कर लूँगा। मित्र समझदार था, उसने समझाया, छोटे भाई की पत्नी छोटी बहन के तुल्य होती है, वह तुम्हारे ही छोटे भाई की पत्नी है। पर स्त्री तो वैसे ही, पर स्त्री के लिए तो पुरुष वैसे ही नपुंसक के समान होता है, और फिर तू तो इतना महाघोर पाप करने की बात कर रहा है। तू जिसको अपनी भोग्या के रूप में देख रहा है वो तो तेरी छोटी बहन अथवा तेरी बेटी जैसी है। परंतु भैया, उल्लू को तो रात में दिखता, दिन में नहीं दिखता। अखिलेश जी, उल्लू को रात में दिखता, दिन में नहीं दिखाई देता। इंसान को दिन में दिखाई देता, रात में नहीं दिखाई देता, लेकिन कामी पुरुष को ना तो दिन में दिखाई देता है और ना रात में दिखाई देता है। वासनाएं अंधी होती हैं। वासनाओं में पड़े व्यक्ति को ना कुल, न मान, न मर्यादा, न यश, न संपदा,
कुछ भी नहीं दिखती, उसको मात्र अपने शरीर की वासना की पूर्ति मात्र दिखती है। और उसने अपने दोस्त का तिरस्कार करते हुए उसको कहा, यदि तू मेरी बात नहीं मानता है तो तू जा, मुझे जो करना है सो मैं देखूंगा। और पापी ने रात्रि के एकांत में अपने भाई की पत्नी से वह दुर्व्यवहार कर डाला, जो कि उसको बहुत शर्मनाक था। उसके शील को भंग कर दिया। इस घटना का पता राजा अरविंद को चला। बड़े क्रोध में आकर के और बहुत ही हृदय से दुखित होकर के कि ऐसे ऐसे दुष्ट जीव भी हमारे नगर में रहते हैं, कैसे कहें कि इनके पिता इतने धर्मात्मा थे जो साक्षात मुनि पद लेकर के और मोक्ष सुख के लिए बढ़ गए, और उनकी संतानों ने ऐसा काम कर रहे हैं। क्षुभित राजा ने क्रोध में आकर के उस मरुभूति को बुलाया, उसका सरगंजा करवाया और मुंह काला करके गधे पे बैठा करके उसको देश से बाहर भगा दिया। इंद्रभूति मरुभूति जैसे ही अपने कार्य को निपटा करके पुनः भवन में जब वापस पहुंचे, उन्होंने देखा कि मेरा भाई दुर्दशा को प्राप्त हो गया है। यद्यपि उसका जो कृत्य था वो क्षमा करने लायक तो नहीं था, कमट का जो कृत्य था वह क्षमा के लायक तो नहीं था, परंतु भाई के राग में धर्मात्मा जीव का हृदय कोमल होता है, कसाई पापी जीव का हृदय कठोर होता है, वज्र के समान होता है। वह धर्मात्मा कोमल हृदयी भाई अपने भाई का राग को छोड़ ना पाया, इसलिए उसने राजन अरविंद से निवेदन किया कि भगवान, मेरे लिए ही सही, मेरे पिता के लिए ही सही, आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं, एक उपकार और कर दीजिए, नगर में पुनः वापस लाने की अनुमति कमट के लिए दे दीजिए। मंत्री को बहुत समझाया, मरुभूति को, राजा अरविंद ने, कि वह दुष्ट है, जिसकी दृष्टि इतनी घृणित है, इतनी निंदित है, उस जीव का नगर में रहना ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं है। परंतु बार बार निवेदन जब मरुभूति ने किया तो राजा अरविंद ने उसको आज्ञा दे दी कि ठीक है, यदि तुम चाहते ही हो तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखते हुए मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, तुम अपने घर में उसको रखो, परंतु राज्य कार्य में किसी भी में उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। इस प्रकार से मरुभूति अपने भाई को वापस लेने के लिए जब वन की तरफ गया, वहाँ जाकर देखा वह तो तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। दुर्जन दुष्ट कौवे ने हंस का चोला ओढ़ के रखा था। उस दुर्जन दुष्ट कौवे ने अपने आप को श्वेत प्रदर्शित करने के लिए हंस का चोला ओढ़ के रखा था, परंतु परिणति कहाँ बदली थी? परिणति तो वही काली की काली थी, परिणाम नहीं बदल पाया था। वहां भी ईर्ष्या से भरा हुआ था, वहां भी कसाय से भरा हुआ था, वहां भी अपमान से भरा हुआ एक विशाल शिला को अपने हाथों पर लिए और एक पैर के ऊपर खड़ा तप कर रहा था। भाई को आते हुए देखकर शिला लिए खड़ा, जैसे ही भाई मरुभूति पहुंचा, उसने देखा मेरा भाई अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्य के ऊपर बहुत पछतावा करता है, उसको खेद हुआ है, उसको दुख हुआ है, इसलिए वह तापस बनकर इतना घोर तप कर रहा है, शिला लिए खड़ा हुआ है। अनजान को क्या पता था, उस अनजान को क्या पता था कि भाई तप करने के लिए नहीं, कर्मों की निर्जरा के लिए शिला नहीं लिए खड़ा, भाई ने तुझे आते देख लिया था, इसलिए तुझे मारने के लिए शिला लेके खड़ा हो गया था। और जैसे ही मरुभूति पहुंचे, उन्होंने अपने भाई, चूंकि कमट बड़ा था,
इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई कमठ के चरणों को स्पर्श करते हुए नमस्कार किया और कहा कि भाई, तुमने जो कृत्य किया वह निंदनीय था, परंतु पश्चाताप के माध्यम से तुम्हारा वह पाप धुल गया है, इसलिए चलो तुम घर वापस चलो। इतना कहना ही था। उस निर्दयी को ये भी नहीं दिखा कि ये तो क्षमा भाव से भर कर आया है, मेरी रक्षा के लिए मुझे वापस लाने के लिए आया है। उसके दिमाग में क्या घूम गया, इसके कारण से मेरा इतना अपमान हुआ है, ये मुझे हटा करके ये मंत्री पद पर बैठ गया, तब मेरा अपमान हुआ। इसके ही कारण से ये धर्मात्मा बना फिरता है, लोग मेरा अपमान करते हैं, और इसी के कारण से राजा अरविंद ने आज मेरी ये दशा कर दी है। उसने वह चट्टान उठाई और मरुभूति के सर पर दे मारी। इतनी बड़ी चट्टान पड़ते ही वह मरुभूति वहीं धराशायी हो गया। उस धर्मात्मा जीव के प्राण पखेर उड़ गए। अति संक्लेश परिणामों से, कष्ट से और पीड़ा के साथ वह जीव मरण करके अपने ही नगर के पास सम्मेद शिखर वन में वह एक हाथी हो गया जिसका नाम वज्रघोष था। करीवन में करीवन मतलब सम्मेद शिखर जो वन है, करीवन कहलाता था वो, क्योंकि वहाँ पर हाथियों के झुंड रहा करते थे। उस करीवन में वह जा करके हस्ती हो गया। क्रूर परिणामों से, क्रूर भावों से उस जीव के धर्मात्मा जीव को हत्या के प्रभाव से वह जो कमठ था, वह कमठ भी त्रियंच गति का बंध करके और उसी वन में अगंधक नाम का सर्प हो गया। संसार की जड़ा ऐसी विचित्र है। इस संसार में वही लोग बार बार घूम के आपके सामने आते जाते हैं। वे ही हमारे राग के कारण बन जाते हैं, वे ही हमारे द्वेष के कारण बन जाते हैं। वे ही जीव कभी माता पिता पुत्र के रूप में आ जाते हैं, तो वे ही जीव कभी शत्रु के रूप में आ जाते हैं। घूमते हुए वह हस्ती, और इधर इस घटना को देख करके राजा अरविंद को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। घूमते हुए वे राजा अरविंद, मुनिराज अरविंद नगर नगर में भ्रमण करते हुए सम्मेदाचल दर्शन की वंदना के निमित्त से वे भी उस करीबन सम्मेद शिखर में पहुँचे, जहाँ पर वह वज्रघोष हस्ती उत्पाद मचाए हुए था। कभी वृक्षों को तोड़ता था, कभी चट्टान उखाड़ता था, तो कभी नदियों नालों को क्षुभित करता था। इस प्रकार से बहुत उत्पाद करता हुआ वह वज्रघोष उस करीबन में रह रहा था। तभी वहाँ पर वे मुनिराज अरविंद वहाँ उस नगर में, उस वन में पहुँच गए। उनको देखते ही पूर्व का गुरु स्वामी भक्त वह मरुदेवी का जीव अपने स्वामी को देखते ही शांत चित्त हो गया। उसको पूर्व भव का स्मरण हो आया, और उसके कारण से वह तुरंत ही राजा अरविंद के मुनित्व को देख करके, मुनिपने को देख करके तुरंत शांत हो गया। उसको शांत होते देख करके और राजा अरविंद ने भी, उनको निमित्त ज्ञान हो गया था, उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया ये तो पूर्व का मेरा मंत्री मरुदेव है, मरुभूति है। उन्होंने कहा, देख मित्र, तूने अपनी क्या दशा कर ली है। मैंने तुझे कितना कहा था कि सब पर भरोसा किया जा सकता है, पर दुष्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विष का तो भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि विष तो कभी कभी औषधि का काम करने लग जाता है, लेकिन दुष्ट पुरुष के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता। दुष्ट तो हमेशा दुष्टता ही करता है, उससे कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। और देख, तेरे भाई ने तुझे कहाँ पहुँचा दिया। तब मेरी बात तुझे समझ में नहीं आई थी, पर अब तू सुन। तू सब विकल्प छोड़ और अणुव्रतों को धारण कर, ताकि तेरा कल्याण हो जाए। ऐसा वह मुनिराज अरविंद के वचनों को सुन करके वह हस्ती प्रबोध को प्राप्त हुआ, और प्रबोध को प्राप्त होकर के वह अणुव्रतों को धारण करते हुए वह मरुभूति का जीव
अगली पर्याय में 12वें यानी 12वें स्वर्ग में शशि प्रभ नाम का देव होकर के स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। इधर अभी कहाँ, बीच में गड़बड़ हो गई। हस्ती सूखे पत्तों को ग्रहण करता था, जल सूर्य की किरणों से युक्त जल को ग्रहण करता था, अपने अणुव्रतों का पालन करता था। सूखे पत्ते खा खा करके उसका शरीर एकदम क्रश हो गया था, दुबला हो गया था। एक दिन सरोवर में वह पानी पीने के लिए गया कि कीचड़ में दलदल में उसका पैर फंस गया। इधर उसका पैर फंसना था, वहाँ झाड़ पर जो अगंधन नाम का जो सर्प बैठा था, पूर्व का बैर काम कर गया और वह पाप कर्म उदय में आ गया। वह बैर पूर्व का उदय में आ गया और जैसे ही उसने हस्ती को देखा उसकी कषाएं भड़क गईं। वह सर्प दूर से ही फुंकारें मारने लग गया, जोर जोर से उस वृक्ष के ऊपर अपना फण पटकने लग गया, जहर उगलने लग गया। हस्ती जब निकलने का प्रयास कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था, तो बार बार अपनी सूंड को यहाँ से वहाँ से वहाँ हिला रहा था। इससे और क्षुभित होकर के, क्रोधित होकर के वह अगंधन सर्प जाकर सीधा हस्ती के माथे के ऊपर बैठ गया और वहाँ उसने डंक मार दिया, डस लिया। हस्ती के सर्प के डसने से उस हस्ती के प्राण पखेरु उड़ गए और उस मरण को प्राप्त करके, चूँकि उसने ये जान लिया था कि अब मुझे मरना ही है, इसलिए उसने वहाँ पर ही चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके और अमरण व्रत ले लिया। अमरण अनशन व्रत के प्रभाव से वह हस्ती जाकर के 12वें स्वर्ग में शशि प्रभ नाम का देव हो गया। कषाय परिणामों से, क्रूर भावों से यहाँ वह अगंधन सर्प भी कुछ समय बाद मर करके और कहाँ गया, 5वें नरक चला गया। परिणामों की निर्मलता उत्थान देती है, ऊपर उठाती है, और परिणामों की कलुषता नीचे गिरा देती है। वह जीव क्रूर परिणामों से मरा, कमट का जीव अगंधन सर्प बना, वहाँ से मर करके वह जाकर के 5वें नरक में नारकी उत्पन्न हुआ। इधर अपनी आयु को पूर्ण करते हुए वह शशि प्रभदेव विदेह क्षेत्र में विद्याधर बन करके उत्पन्न हुआ, अपने पूर्व के बचे हुए पुण्य के प्रभाव से। और उधर जो अगंधन सर्प नरक में गया था, कमट का जीव, वह वहाँ की अपनी नरक की पर्याय नरक की 5वें नरक की आयु को पूर्ण करके और पुनः वन में अजगर हो गया। पापी जीव योनियों को ही प्राप्त करता रहता है। पुण्य आत्मा जीव, धर्मात्मा जीव योनियों भी प्राप्त करता है, संसार में भटकता भी है तो शुभ योनियों को प्राप्त करता है, अच्छी गति को प्राप्त करता है। द्वेष से भरा हुआ, कषाय से भरा हुआ वह कमट का जीव अजगर हो गया। जब अग्निवेश नाम के जो विद्याधर मरुभूति का जो जीव था, उन्होंने भरतेश नाम के एक मुनिराज से तत्व उपदेश सुना। थोड़ी सी कहानी शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत हो चुका है आज, इसलिए कथा को संक्षेप से कहता हूँ कि वह भरतेश नाम के मुनिराज के समागम को प्राप्त हुआ वह विद्याधर, और वहाँ उन्होंने तत्व का उपदेश सुना। तत्व का उपदेश सुन करके जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त हो गया, मुनिराज हो गया। पहले गृहस्थ था, फिर अणुवृत्ति हुआ, अब महावृत्ति हो गया। इसका उत्थान होता जा रहा है जैसे जैसे समता परिणामों से मरण करते जा रहा है। माँ कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, केवल अपने जीवन में मात्र समता धारण कर लो, कुछ भी मत करो, जब तब उपवास कुछ भी मत करो, केवल परिणामों को निर्मल कर लो, समता भाव धारण कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। वह जीव मात्र समता धारण करते हुए प्राण छोड़ रहा है, समता धारण करते हुए विपरीत परिस्थिति आती जा रही है। शिला पटक दी, अजगर ने हाथ, सर्प ने डस लिया,
सब हो गया, लेकिन समता परिणामों से मरण प्राप्त करते जा रहा है। वह जीव ऊपर ऊपर उठते चला जा रहा है। विद्याधर ने मुनिराज बनकर के घोर तपस्या की। एक दिवस भ्रमण करता हुआ घूमता घामता वह अजगर उसी वन में पहुंच गया जहां पर वह अग्निवेश नाम के मुनिराज तप करते थे। बैरी का बैर बीज के समान होता है। बैरी का बैर, बैरी का नहीं तो समझ, बैरी का बैर, बैरी यानी कसाई, शत्रु का बैर बीज के समान होता है, भूमि में पड़ते ही तुरंत उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही वह कसाई जीव का बैर पुनः उत्पन्न हो गया। वह पाप कर्म का पुनः उदय आ गया और उन मुनिराज को देख करके उसकी कषाएं पुनः भड़कने लग गई और उसने जोर से सांस खींच करके उन मुनिराज को अपने मुख में रख लिया। धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंतरा। उन मुनिराज की दशा धन्य हो कि जो अजगर के मुख में बैठे हैं पर उन्हें शरीर की चिंता नहीं हो रही, उन्हें अपने रत्नत्रय धर्म की चिंता हो रही है। वे मुनिराज इस बात की फिक्र नहीं कर रहे हैं कि कोई आ जाए और इस अजगर से मुझे बचा ले, इसको मार करके मेरी रक्षा कर ले। वे क्या सोच रहे हैं, बेचारे जीव ना जाने कौन से पाप कर्म के उदय से ऐसा कर बैठा जिससे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया इसने, इसकी तो दुर्गति हो जाएगी। हे भगवान इस बेचारी की दुर्गति को बचा लो, इसकी रक्षा कर लो। ऐसा चिंतन करते हुए समता परिणामों से, वैराग्यमय भावों से उन्हें अग्निवेश नाम के मुनिराज ने अपने प्राणों का त्याग किया। समाधि पूर्वक मरण करके वे मुनिराज तो कहाँ 16वें स्वर्ग में, अच्युत स्वर्ग में जाकर के देव हो गए। 12 से 16 पहुंच गए। पहले 12वें स्वर्ग में थे, अब 12वें स्वर्ग से 16वें स्वर्ग में पहुंच गए और ऊपर उठ गए। परंतु वह बेचारा जीव पाप कर्म की वजह से मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग किया, मुनिराज के शरीर को भख लिया। उस पाप कर्म की वजह से जाकर के वह जीव 7वें नरक, 6वें मघवा नाम के नरक में जाके गिर गया। दुर्दशा हो गई। एक ईर्षा भाव, एक कषाय भाव ने कहां से कहां पहुंचा दिया। कितना कष्ट दे रहा है, कितना। एक छोटा सा ईर्ष्या भाव, आप लोग तो करते ही नहीं हो, आप लोग तो ईर्ष्या करते ही नहीं हो, आप लोग तो बुरा किसी को देखते ही नहीं हो, आप लोग तो किसी को मारने पीटने के ठोकने के भाव ही नहीं करते हो। कितने अच्छे लोग हो, नहीं करते ना? करते हो। यदि करते हो तो देखते चलो कि जो जीव ईर्ष्या करते हैं, जो जीव पाप करते हैं, कषाय करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरे जीवों को मारते हैं, वे जीव नियम से नरक और निगोद के पात्र होते हैं। त्रिंच गति आदि में जाकर के कष्टों को भोगते हैं। वही चल रहा है, एक पक्षी कार्यक्रम चल रहा है, देखते जाओ आप। एक जीव समता परिणाम और पुण्य कर्म से ऊपर ऊपर उठते चले जा रहा है, एक जीव अपने क्रूर कषाय परिणामों से नीचे नीचे गिरते चले जा रहा है। दोनों सगे भाई। कहानी कहाँ शुरू हुई? दोनों सगे भाई एक माँ से जन्मे, एक आंगन में खेले, एक झूले में पले बड़े। एक कहाँ चला गया और एक कहाँ जाते जा रहा है। सब परिणामों की धारा है भैया, सब परिणामों की धारा है। जैसे परिणाम करोगे वैसी गति का बंध होगा, और जैसी गति का बंध होगा वैसा ही भोगने में भी आएगा। वह 16वें स्वर्ग से अपनी आयु को पूर्ण करके 7वें भव में वे मरुभूति का जीव वज्रनाभि नाम का चक्रवर्ती बना। और उधर समय बीतते बीतते उधर 6वें नरक की आयु को पूर्ण करके वह जो मरुभूति कमट का जीव था, कमट का जीव अजगर की, सर्प की पर्याय, अजगर की पर्याय से अब न जाने कौन से पुण्य का उदय उसका आया। मनुष्य देह तो मिल गई, लेकिन मनुष्य देह में भी भील बना। वे वज्रनाभि चक्रवर्ती मुनिराज अपने राज्य संचालन को करते हुए 6 खंडों के विजेता हुए।
ओहो, कैसी दशा जीव की। स्वर्ग के वैभव भोग आया और सर्व के वैभव भोग करके जीव चक्रवर्ती पद पर आरूढ़ हुआ। चक्रवर्ती बन करके सारे 6 खंडों को विजय प्राप्त कर लिया। और जब 6 खंडों को विजय प्राप्त करके अपने आनंद में मदहोश पड़े थे, तब एक दिन माली ने लाकर उनके सामने एक पुष्प रखा। संध्या काल में उस पुष्प के अंदर एक भौरा पराग का पान कर रहा था, और जैसे ही रात हो गई वह पुष्प बंद हो गया। उस बंद होने के कारण से वह भौरा उसी पुष्प के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वह पुष्प चक्रवर्ती वज्रनाभि के सामने आया, उन्होंने उस पुष्प को देखा। पुष्प को देखकर बड़े हर्षित हुए। उसकी सुगंध से वह उसकी सुगंध को लेते हुए वह बड़ा आनंद को प्राप्त कर रहे थे। तभी उसकी पंखुड़ी को हटाकर देखा, उसमें एक भौरा मरा हुआ पड़ा था। इस घटना से चक्रवर्ती वज्रनाभि को वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। अहो अहो, कितना भोगा कितना भोगा, और कितना और भोगूंगा, जितना भोगा सारा का सारा मृत्यु का कारण बनेगा। देखो इस भौरे की दशा को, पराग पान करने गया था, वहीं का बंद प्राणों का हरण कर बैठा बेचारा। एक पराग के पीछे इस जीव की मृत्यु हो गई। मैं तो कितना कितना भोग भोगता हूँ, मेरा क्या होगा। ऐसा उस भौरे की मृत्यु से प्रतिभूत को प्राप्त वज्रनाभि चक्रवर्ती ने, उन्होंने भी अपने 100 पुत्रों को बुलाया और 100 पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, मैं बैरागों को प्राप्त हो गया हूँ। संसार मुझे विश्व बेल के समान दिखाई देता है। ये संसार मेरे लिए नहीं है। ये संसार तो हमें कष्टों और दुखों में भटकाने के लिए ही है। इसलिए मुझे अब इसमें नहीं रहना है। मुझे दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करना है। तब 100 के 100 पुत्रों ने, हमारे ये होता, सौरभ तो क्या करता, सौरभ भैया, अगर तुम्हारे पिताजी कहते कि हमें दीक्षा लेने जाना भैया, अरबों खरबों की करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, तुम कहते पिताजी तुम जल्दी जाओ, हम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लेना। पर वे 100 के 100 पुत्र क्या बोलते हैं, पिताश्री आप विश्वबेल से बच करके, संसार से बच करके भाग रहे हैं और जाकर के अपनी आत्मा के उत्थान में लग रहे हैं, और हमें इस विश्वबेल में फंसा के जाना चाहते हैं। ये कौन सा पिता का उचित कार्य है। कौन अच्छा पिता, समझदार पिता ऐसा करेगा कि अपने पुत्र को ही संसार की बेल में फंसाकर और खुद मुक्त होने चला जाएगा। इसलिए जो मार्ग आपका है वही मार्ग हमारा है। आप संसार की बेल में नहीं फंसना चाहते, हम भी संसार की बेल में नहीं फंसना चाहते। 100 के 100 पुत्रों ने राज्य संपदा से लेने से इनकार कर दिया। तब वज्रनाभि चक्रवर्ती ने अपने 6 महीने के पोते के ऊपर राज तिलक किया, और उस 6 महीने के पोते को राज तिलक दे करके और 101 मुनिराज हो गए। पिता और 100 पुत्र, 101 मुनिराज एक साथ हो गए। पर कसाई कहाँ छोड़ता है, कसाएं कहाँ छोड़ती हैं, पाप कर्म का उदय कहाँ छोड़ता है। पाप कर्म का उदय कहीं भी चले जाओ, किसी पर्याय में चले जाओ, साक्षात तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा। बलभद्र आदि जैसे बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, उनको कर्मों के उदय ने नहीं छोड़ा, तो सामान्य व्यक्तियों को क्या छोड़ेगा। जब वे वज्रनाभि चक्रवर्ती मुनिराज घनघोर वन में तप करते थे, वह भील उसी वन में भील रहता था। उस भील ने तपस्या करते मुनिराज को देखा और पूर्व के बैर के वशीभूत होकर के, वह कर्म के उदय से वशीभूत होकर के उसने उनके ऊपर तीर दे मारा। बाण के लगने से वज्रनाभि मुनिराज अपने प्राणों को जाता देख तुरंत ही समाधिस्थ हो गए, अपनी आत्मा के कल्याण में लग गए, आत्मचिंतन में लवलीन हो गए।
उसे देखने लग गए जिसे अब तक नहीं देखा था, और जिसे अब तक देखा था जाना था उसे उन्होंने वहीं छोड़ दिया। शरीर से ममत्व भाव को अनंत अनंत जन्मों में प्राप्त किया था, परंतु अब वे वज्रनाभि मुनिराज शरीर से राग को छोड़ बैठे और उन्होंने आत्मा को कभी नहीं देखा था, इसलिए वे अपनी आत्मा के हित में लग गए, आत्मानुभूति में लग गए। उस आत्मा की अनुभूति से वे वज्रनाभि समाधि पूर्वक मरण करके 9वें ग्रैवियक पहुंचे। 16 स्वर्ग तक गए थे, अब कहाँ पहुंचे? और ऊपर पहुंच गए, अब ग्रैवियक में चले गए। और वह जीव, वह कमट का जीव मुनिराज की हत्या के दोष से जाकर के 7वें नरक में गिर गया और नीचे उतर गया। इससे नीचे की कोई स्थिति है नहीं नरकों की, नहीं तो शायद वहां चला जाता। मुनिराज की हत्या के पाप से वह जाकर के 7वें नरक में गिर गया। जन्म वर्षों वर्षों नहीं, कई कई सागरों तक उसने उन कष्टों को वहाँ पर भोगा। इधर वहाँ की आयु पूर्ण करके ग्रैवियक से पूर्ण आयु कर वे मुनिराज, वे देव महामंडलेश्वर राजा अरविंद हुए 9वें भव में। 9वें भव में वे कौन? वही मरुभूति का जीव जो आपके समान कभी ऐसा बैठा था। आज वही मरुभूति का जीव महामंडलेश्वर अरविंद राजा के रूप में पुनः इस भरत क्षेत्र में जन्मा। और वह जीव जो पाप कर्म के वजह से नरक में पड़ा था, वह भी नरक की आयु को पूर्ण करके मनुष्य पर्याय को उत्पन्न हुआ। और मनुष्य पर्याय में कौन हुआ? मरु देवी का पिता महीपाल हुआ। यानी अभी एक पर्याय बीच में रह गई, सिंह की पर्याय में पहुंचा। वह 7वें नरक से निकल कर वह पुनः सिंह की पर्याय में पहुंचा। जब एक दिन महामंडलेश्वर राजा अरविंद अपने भवन में बैठकर अपने श्रृंगार को निहार रहे थे, अपने बालों को संवार रहे थे, बालों को देखते देखते उनको एक सफ़ेद बाल दिखाई दे गया। और श्वेत बाल को देख करके और उनको वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। राजू भैया क्या नाम है? कितने बाल सफ़ेद हो गए? सारे ही सफ़ेद हो गए। अब तो एक आध काला बाल ढूंढना पड़ता है, तब भी वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। अरे संयम को, सम्यक को, अब सब राजपाट तुम्हारा दे दा के अब अपना कल्याण करो। बाल सफ़ेद पूरे हो गए हैं, उनको तो एक बाल सफ़ेद देखा था, वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। और वैराग्य की उत्पत्ति हो गई तो उन्होंने सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और जाकर वन में दीक्षित हो गए। घोर घोर तप करने लग गए। अपने कर्मों की भवों के जो कर्म थे उन कर्मों की निर्जरा कर लेने लगे। पाप कहाँ छोड़ता है? पाप कहाँ छोड़ता है? पापी ने फिर देख लिया, पापी ने फिर देख लिया, वह सिंह भव तक ऐसे ही चलता रहता है। आपको पता नहीं है, आपके माता पिता, आपके परिवारजन भी कभी आपके शत्रु रह चुके हैं, कभी आपके मित्र रह चुके हैं। आज पुनः जो बेटे बेटियां पिता को कष्ट दे रहे हैं, कौन है वे? पूर्व के ही तुम्हारे संबंधी जन हैं, पूर्व के ही तुम्हारे संबंधी जन हैं। पूर्व में कषाय किया था, राग द्वेष किया था, वही कर्म का बंध वर्तमान में उदय में आ रहा है, अपने ही कष्ट दे रहे हैं। वास्तव में अपने कष्ट नहीं दे रहा है, जो पराया था, कषाय रूप जो कर्म का बंध था, वह कष्ट दे रहा है। इसलिए मत कोसो किसी को, मत दोष दो किसी को, किसी का कोई दोष नहीं है। दोष है, दोष है, दोष है, अपने परिणामों का दोष मात्र है। हम ही कषाय परिणाम करते हैं, राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं, बेही परिणाम उदय में आते हैं, फिर बेही परिणाम इस जीव को त्रसित करते हैं, परेशान करते हैं। सिंह जैसे ही उन मुनिराज को देखा, तुरंत ही उनके शरीर को पूरा चिथड़े चिथड़े कर डाला, पूरे शरीर को भक डाला।
उस कसाई को, निर्दयी को बिल्कुल भी रंच मात्र भी दया नहीं आई। उसने उन मुनिराज के पूरे शरीर को खा लिया। समता धारण करते हुए, समता पूर्वक मरण करके वे मुनिराज अब पुनः 14वें प्राणत नाम के स्वर्ग में देव में विमान में देव हुए, और यह जीव जाकर पुनः नरक में गिर गया। कमट का जीव पुनः नरक में चला गया। कितने भव नरकों में कितने भव निकाल दिए, कितने सागरों पर्यंत की आयु नरक को भोगते भोगते निकाल दिया। बहुत दुख है। वहां से निकला तो नरक में उसने अपनी आयु को पूर्ण करके जीव बाहर निकला, मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ, राजा बन गया, और अपनी एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मरुदेवी था। मरुदेवी का विवाह किनसे हुआ? राजा नाभिराय से हुआ। अरे पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? मरुदेवी नहीं, अश्वसेन और बामा देवी। मरुदेवी नहीं, बामा देवी। वही जीव मर करके बामा का पिता हुआ, और ये 14वें स्वर्ग की आयु को पूर्ण करके उस बामा देवी के गर्भ से पार्श्वनाथ हुए। जन्मों में समता धारण करते 10 भव बीत गए। समता धारण करते 10 भव बीत गए। अब जाकर यह जीव पार्श्वनाथ हुआ। अभी तो बालक है। बड़ा उत्सव हुआ, और महामंडलेश्वर की पर्याय में, अरविंद की पर्याय में उन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाया था। केवली शुद्ध केवली के पादमूल में बैठ करके 16 कारण भावनाओं को भाया था। उससे उन्होंने वहीं पिछली ही पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। इसलिए माँ की कुक्षी में आने से पहले ही उधर तो 6 महीने पहले से उस जीव को कष्ट शुरू हो रहा था, और इधर 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा आंगन में शुरू हो गई। माँ बामा देवी के गर्भ में आकर 9 महीने के उपरांत बालक ने जन्म लिया। धीरे धीरे वह बालक वृद्धि को प्राप्त हुआ। एक दिन वन में बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद वन से बाहर निकल गई। वहाँ जाकर गेंद उठाने गए। वहाँ जाकर देखा तो एक तपस्वी तापस तप कर रहा था। वह तापस कोई और नहीं, उनका ही नाना महिपाल था, जो चारों ओर लकड़ जला करके पंचाग्नि तप कर रहा था। पर वे अवधि ज्ञानी थे, क्योंकि तीर्थंकर जन्म से ही अवधि ज्ञानी होते हैं। उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया इस लक्कड़ में तो नाग नागिनी का जीव जल रहा है। उन्होंने तुरंत उस तापस से कहा, हे मूर्ख, कैसी दुर्बुद्धि को लेकर के तू तप कर रहा है? तू तो हिंसा कर रहा है, लक्कड़ में जीव जला रहा है। तेरा तप सम्यक तप नहीं है। तू ऐसे तप करके नरकों में गिरेगा, पाप करेगा। ऐसे तप तू क्यों करता है? क्रोध के आवेश में आकर के पूर्व का बैर भी काम कर रहा था, और वर्तमान में भी उसका तिरस्कार हो गया था। कषाय के वशीभूत होकर के, कषायों के वशीभूत होकर के उस महिपाल ने तुरंत ही लक्कड़ में कुल्हाड़ी दे मारी। लक्कड़ के 2 टुकड़े हुए, उसमें से अध जले नाग नागिन के जोड़ा निकल पड़ा। उसको नाग नागिन पर दया तो नहीं आई, उसको उसमें अपना अपमान दिखा। ये छोटा सा बालक होकर के इसने मेरा अपमान किया है, मेरा तिरस्कार किया है। और वह तापस अब करता भी क्या, स्वयं का ही तो क्या होता है, पोता होता है, नाती होता है, बेटी का बेटा, नाती, पोता, अब जो भी होता है, बेटी का बेटा। तो स्वयं की बेटी का ही तो बेटा था। नाती तो पोता होता है, पोता। हाँ, तुम्हारे यहाँ देवता बोलते होंगे, देवता। अच्छा चलो, देवता। अपनी ही बेटी का तो पुत्र था, इसलिए क्या करता उसका, इसलिए उसका कुछ कर तो नहीं पाया। लेकिन अपमान का घूंट पी करके अंदर ही अंदर झुलसते वह मरण को प्राप्त हुआ, और मरण प्राप्त होकर के व्यंतर देव हो गया। इधर पार्श्वनाथ भी
वृद्धि को प्राप्त होते होते और वैराग्य से समाविष्ट होकर के, वैराग्य में समाविष्ट होकर के और जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त कर वन में जाकर तप करने लग गए। कषाय भव भव पेड़ती है, जन्म जन्म तक परेशान करती है। वह व्यंतर देव कुअवधि ज्ञान से जान लिया कि ये भवों भवों का, वर्षों वर्ष, जन्मों जन्मों का मेरा बैरी जीव है, ये जन्मों जन्मों से मुझे परेशान करते चला आ रहा है, जबकि परेशान तो तू ही कर रहा था। परेशान स्वयं कर रहा था और खुद भी परेशान हो रहा था, सामने वाले को परेशान कर रहा था। परंतु अवधि ज्ञान तो, कुअवधि ज्ञान तो ऐसे ही काम करता है, उसके सामने कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक ठीक नहीं सोचता है, देखता भी उल्टा है, सोचता भी उल्टा ही है। इसलिए वहाँ पर भी उसका कुअवधि ज्ञान काम करा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि था। कुअवधि ज्ञान काम करा और अवधि ज्ञान के से जान लिया ये मेरा वर्ष जन्मों जन्मों का शत्रु है, और शत्रु को शत्रुता देख करके आकर के उपसर्ग करने लग गया। क्या किया? बादल गरजाए, बिजली चमकाई, पत्थर बरसाए, ओले शोले बरसाए, यहाँ तक पूरी नहीं पड़ी, यहाँ तक पूरी नहीं पड़ी तो उल्कापात किए, अग्नि बरसाई, घोर घोर उपसर्ग किया, घोर घोर उपसर्ग किया। परंतु वे समता के धारी मुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी बैठे निश्चल अपने ध्यान में आरूढ़ थे, और उधर उधर पूर्व भव के उपकारी, क्योंकि पार्श्वनाथ के जीव ने, पार्श्वनाथ ने बालकपने में नमोकार मंत्र सुनाया था मरते हुए नाग नागिन को। वे मरते हुए नाग नागिन नमोकार मंत्र के प्रभाव से एक धर्मेंद्र देव हो गया और एक पद्मावती देवी हो गई, एक यक्ष हो गया और एक देवी पद्मावती हो गई। दोनों का संबंध वैसे नहीं था, दोनों पति पत्नी के रूप में नहीं थे। वो आप लोग अभी तक यही समझ रहे, धर्मेंद्र पद्मावती मतलब पति पत्नी, वो देव देवी आपस में उनका कोई संबंध नहीं था, परंतु पूर्व भव का उनका जो उपकार था वह उपकार दोनों को स्मरण में आ गया उपसर्ग को होते ही, और दोनों के दोनों, एक पद्मावती और धर्मेंद्र, दोनों ही आकर के भगवान के उपसर्ग को दूर करने का निवारण करने लग गए। उसी समय पे भगवान अपने ध्यान आरूढ़ थे, आत्मा का चिंतन करते करते इतने आत्मा में लवलीन हो गए, इतने लवलीन हो गए, भगवान पार्श्वनाथ ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त किया, शत्रु क्या देखता है, ओ जन्मों जन्मों से जिसको मैं शत्रु समझते चला आ रहा हूँ, जन्मों जन्मों से, ये केवल ज्ञान का महात्म्य है, ये भगवान जिनेंद्र के पाद मूल का महात्म्य है। बैरी से बैरी बड़ा, कितनी बड़ा सा बड़ा बैरी जीव हो, केवल ही भगवान की पाद मूल में पहुंचते ही उसका कषाय, उसकी शांत हो जाती है, उसका बैर समाप्त हो जाता है। केवल ज्ञानी के गंध कोटि तो बाद में लगी, केवल ज्ञान होते ही उस जीव का विद्रोह समाप्त हो गया, उसका द्वेष समाप्त हो गया, तुरंत देखने लग गया। एक क्षण पहले अपने को अपना शत्रु देख रहा था उनको, और एक क्षण बाद उनमें ही भगवान देखने लग गया। ओ मैं कैसा पापी जीव हूँ, जन्मों जन्मों से इनके ऊपर उपसर्ग और इनके ऊपर त्रास देते चला आ रहा हूँ, मैं पाप करते चला आ रहा हूँ, और ये मुझे सहन करते करते देखो आज भगवान बन गए, मैं कहाँ पड़ा हूँ। उसने जीव ने भी वहीं उन केवली मुनिराज के चरणों में बैठ करके अपना पश्चाताप किया और पश्चाताप करके व्रतों को अंगीकार कर लिया। इधर जैसे ही घंटा शंख आदि का नाद हुआ, दौड़े दौड़े सौधर्मेंद्र चले आए, दौड़े दौड़े कुबेर चले आए, और आकर के भगवान की सभी देवी देवताओं ने आकर के भगवान की बहुत भारी अर्चना की, भगवान का गंधकुटी लगी, भगवान का तत्व उपदेश हुआ। इस प्रकार से उपदेश देते देते भगवान जब अंत समय निकट आ गया, आयु कर्म के निषेक जब पूर्ण होते जाना, तो वे मुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी केवली भगवान मुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी सम्मेद शिखर की ओर विहार करते हुए सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्र कूट पर ध्यान आरूढ़ हो गए। उस टोंक पर जाकर के ध्यान आरूढ़ हो गए। इसलिए ते
अरे वो कैसा था योग सागर जी, ते गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीरथ होए। वे मुनिराज अपने चरणों को जहाँ धर देते हैं, जहाँ रख देते हैं, भाई क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। ऐसा वह स्वर्णभद्र कूट, उस चोटी के ऊपर जाकर वे मुनिराज ध्यान आरूढ़ हो गए और अंतिम शुक्ल ध्यान को ध्यान करते हुए आज श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उन केवली मुनिराज ने अपने अंतिम आयु के निश्चयों को पूर्ण करते हुए और परम धाम मोक्ष सुख को प्राप्त किया। भव भव का बैर आज समाप्त हो गया, भव भव का बैर आज समाप्त हो गया। और जो बैरी था वह भी भगवत्ता को प्राप्त हो गया। बैरी ने भी व्रतों को अंगीकार कर लिया। बैरी भी परमात्म पद की ओर बढ़ चला। उनका तो कल्याण हो गया भैया, उनका तो कल्याण हो गया। वे तो चले गए 10 भव तक समता धारण की, 10 भव तक समता धारण की। फिर 11वें भव में वे तो परमात्मा बनकर मोक्ष चले गए। हमारा क्या होगा? हम कब उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे? हम कब उस अवस्था को जान पाएंगे जिससे भगवत्ता को प्राप्त किया जा सकता है? इसलिए कोई कितनी भी यातनाएं दे, कोई कितना भी कष्ट दे, यदि भगवान बनना है, भगवान बनना है, समता ही एक उपाय है, समता ही एक उपाय है। समता धारण करते रहो। बैरी बैर निभाएगा, कसाई कसाई निभाएगा, द्वेषी अपना द्वेष निभाएगा, पर तुम समता धारण करते रहो। अगर ये कर लिया तो निश्चित एक न एक दिन हम भी पार्श्वनाथ के समान मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे सभी। पर हाँ, ये बात तो निश्चित है, आप लोगों को भगवान बनने की ललक तो बड़ी जमके है। क्योंकि सुबह से आप लोग पानी में भीगते भागते खड़े रहे, फिर उसके बाद निर्माण लाड़ू चढ़ाया, उसका उत्सव मनाया, फिर आपने भगवान का पहले अभिषेक देखा, निर्माण लाड़ू चढ़ाया, उसके बाद भी आप लोगों को भूख नहीं लगी कि 12 बजे प्रवचन सुनने चले आए। वैसे तो हम आहारचर्या के लिए उठने वाले थे, पर हमने देखा कुछ लोग इस मन से आए हैं कि भगवान की आज कैसे भगवान सामान्य व्यक्ति से परमात्मा बने हैं, इस विधि को जानना है। हमने भी सोचा आहार चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, उस विधि को जान ही लिया जाए। जान ही लिया जाए, जान ही लिया जाए कैसे एक संसार में भटकती हुई आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त कर लेती है और भगवत्ता को प्राप्त कर लेती है। सभी को उस परम तत्व की प्राप्ति हो, ऐसी समता की प्राप्ति हो जो साक्षात मोक्ष का कारण बनता है। ऐसी उस समता को धारण करते हुए हम सभी भी एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त करें। इन्हीं भगवानों से भगवान महावीर स्वामी की। हेलो।